आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि इफ y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है अपने के पास क्या, y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। y इक्वल टू अपने के पास दे रखा y ऑफ पाई बाई 3 इक्वल टू 0 के बराबर है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y ऑफ x, यानी ये जो फंक्शन है y ऑफ x यानी x में, इसका अपने के पास मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने से पहले अपन को सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये फंक्शन है क्या। तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो dy अपॉन dx प्लस टाइम्स अपने के पास दे रखा है 2y tan x इक्वल टू दे रखा है अपने के पास sin x के बराबर। ये अपने के पास फंक्शन दे रखा है, सॉरी ये फंक्शन नहीं, ये अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। अगर आप गौर से देखते तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको नहीं देखने आ रहा है जाकर के अपनी भैंस चढ़िए फिर, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको देखने आना चाहिए। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ से आप निकाल से बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू आ जाएंगे ई की पावर में इंटीग्रेशन 2 tan x, क्योंकि आपने कहा p की जगह 2 tan x है और ये आ गया dx के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास e की पावर में माइनस टाइम्स ln, सॉरी माइनस टाइम्स नहीं बल्कि अपने पास 2 टाइम्स ln tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, sec स्क्वायर x के बराबर। ये क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर हो गया, sec स्क्वायर x के बराबर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x के बराबर हो गया तो इनके सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो सॉल्यूशन आ जाएंगे अपने के पास y इंटू sec स्क्वायर x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो sec स्क्वायर x और इंटू साइन x, यहाँ से आ गया अपने के पास sec स्क्वायर x और इंटू अपने के पास आ जाएंगे साइन x और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में dx। यहाँ से आपने कैसे बताओ, इनको जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आपने के पास क्या कीजिए y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल टू आपने के पास किसके बराबर दे रखा है, तो sec स्क्वायर x। इसको क्या कीजिए, sec को आपने के पास क्या कीजिए 1 अपॉन कॉस, एक sec को 1 अपॉन कॉस लिख लीजिए। तो ये आपने के पास लिखा हुआ है sec x इंटू टेन एक्स लिखा हुआ है, किसके बराबर sec x इंटू टेन एक्स और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस है। इसका जो अपने के पास इंटरग्रेट, सॉरी x के रिस्पेक्ट में इंटरग्रेट, तो ये तो अपने के पास sec x के बराबर ही लिखा हुआ है और प्लस टाइम इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर। ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, तो y sec स्क्वायर x के बराबर हो गया। यानी कि आपने के पास जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। जब जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये जो कर्व है कहाँ से पास हो रहा है, तो पाई बाई 3 एक्स इक्वल टू क्या पुट कर ले, पाई बाई 3 और y इक्वल टू अपने के पास क्या है, तो y इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू जैसे पाई बाई 3 पुट करेंगे y इक्वल टू 0, इधर 0, इधर अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे बताइए, तो सेक पाई बाई 3, तो सेक अपने के पास पाई बाई 3 किसके बराबर जाएंगे, तो 60, ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर और प्लस टाइम्स c के बराबर, यानी c इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, माइनस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ या ना। तो अपने के पास इंटीग्रल कांस्टेंट जो c आ गया वो अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, -2 के बराबर। जब c -2 है तो यहाँ से अपने के पास बताओ क्या बताएं, जो पूछ रहे हैं वही बताना है, ज़्यादा नहीं, ना ज़्यादा ना कम बताना है। तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ या ना। यानी यहाँ से अपने के पास y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे बताओ, तो ये आ गया अपने के पास sec x माइनस टाइम्स 2 और होल अपॉन में आ गया अपने के पास sec स्क्वायर x के बराबर। इसको अपने के पास थोड़े से सॉल्व कर लो, सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास sec x और होल अपॉन में आ गया अपने के पास sec स्क्वायर x के बराबर और माइनस टाइम्स 2 अपॉन sec स्क्वायर x के बराबर। यहाँ पर जगह है नहीं, इधर देख लीजिए, यहाँ से y इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, तो cos x। अब कहिए ये cos x कहाँ से आ गया, तो अबे चिलगुजे, ये sec x और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपने sec x ऊपर जाएगा तो cos x और 2 sec स्क्वायर 2 अपॉन sec स्क्वायर किस पे आ जाएंगे, तो 2 cos स्क्वायर x के बराबर। ये अपने के पास एक्चुअल फंक्शन आ गया। जब ये अपने के पास एक्चुअल फंक्शन आ गया तो इस फंक्शन का अपने के पास क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए cos x है, इसको अपने के पास क्या कीजिए, cos x को t मान लीजिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने में ज्यादा आसानी होगी। जैसे cos x को t मानेंगे तो y इक्वल टू आ गया अपने पास t और माइनस टाइम्स 2t स्क्वायर के बराबर। इसका मैक्सिमम वैल्यू और इसका मैक्सिमम वैल्यू अपने के पास एक्जैक्टली सेम है, ठीक है। तब अपने के पास मैक्सिमम वैल्यू निकाला कैसे जाता है, इसको अपने के पास डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो y डैश इक्वल टू अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, तो y डैश इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 और माइनस टाइम्स 4t के बराबर, हाँ या ना। जैसे 1 माइनस 4t मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 कीजिएगा इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया अपने के पास t इक्वल टू 1/4। अब जब एक ही वैल्यू आ गया t इक्वल टू 1/4 तो हमें डबल डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास एक ही वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो इसी पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अगर दो वैल्यू आता है, क्या अगर दो वैल्यू आता तो हमें डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ता और उस पॉइंट पे देखते कि अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो अपने के पास t इक्वल टू 1/4 अगर पॉजिटिव 1/4 पे अगर डबल डिफ्रेंशिएट पॉजिटिव आ रहा है तो वो मिनिमम वैल्यू देगा और नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। खैर अपने के पास t इक्वल टू 1/4 पे
एक ही वैल्यू आ गया, जब एक ही वैल्यू आ गया तो यहाँ से आपके पास वाई मैक्स बताइए, वाई मैक्स इक्वल टू किसके आ जाएंगे, 8t इक्वल टू 1/4 पे ही आएगा। तो 1/4 और माइनस टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/16 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 1/4 और माइनस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे, तो 1/8 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको 8 लिख दीजिए, ऊपर 2 लिख दीजिए, तो यहाँ से 2 - 8 यानी 1/8 के बराबर हो जाएंगे। यानी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएंगे, 1/8 के बराबर। बस कैलकुलेशन के लिए आप ऊपर वाले को कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये किसके बराबर जाएंगे, 1/8 के बराबर। 1/8 अपने पास कौन से ऑप्शन में, तो 1/8 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इनका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखा है ओवर आर इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास किस बराबर जाएंगे, 1/8 के बराबर। तो ये थे आपके पास जेई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।